प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। अधिक मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का जगत में परमा एकादशी या कमला एकादशी के नाम से विख्यात है। सभी भक्त और भक्तिमती माताएं भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्ति, कृपा प्राप्ति के लिए सात्विक प्रवृत्ति से आज एकादशी का व्रत करें और 11 की जो कथा है वह आप श्रवण कीजिए। कथा आप सात्विक प्रवृत्ति से भगवान का कीर्तन गुणगान करते हुए सुने। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने का बड़ा महात्म्य है। एकादशी के दिन इस एकादशी के विषय की मनोहर जो कथा है, जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं आपसे कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे धन नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की संसार के माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको उसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उसको आसन तथा भोजन प्रदान किया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए।
मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने को रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान के नाच गान कीर्तन सहित करना चाहिए। तो भगवान के कीर्तन का बड़ा महात्म्य बताया है ऋषियों ने। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। घनश्याम हरे राधे श्याम हरे, मन मोहन सुंदर श्याम हरे। घनश्याम हरे राधे श्याम हरे, मन मोहन सुंदर श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरली धर घनश्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। घनश्याम हरे राधे श्याम हरे, घनश्याम हरे राधे श्याम हरे, मन मोहन सुंदर श्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे। इस प्रकार से कीर्तन का बड़ा महात्म्य है। तो कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। और उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि बताई। यह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। और जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर भगवान विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक अखंड कठोर व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दे दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से
इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गाय माता, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास का महीना उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी से भी श्रेष्ठ है। उनसे सब व्रत करने का पुण्य मिलता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत तो जरूर ही करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो मनुष्य अधिक मास स्नान करता है तथा एकादशी का व्रत नहीं करता तो उसे आत्महत्या जितना पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य प्रताप से प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये युधिष्ठिर जी, जो आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए 3 लोकों में वो वंदनीय हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को प्रणाम किए और जय घोष करना चाहिए। भगवान श्री 4 भुजानाथ को प्रणाम करें, कीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सावरा सेठ की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, 4 भुजानाथ भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले आप तक ये कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।